तो मेरे ही चैनल अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसमें अभी एट प्रेजेंट 55 लोग जुड़े हैं, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा? डेली ऑडियो करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसे आप रेडियो की तरह सुन सकते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे हाल ही में यानी नवंबर 2025 में किस राज्य ने बहु विवाह को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा असम ने ऐसा बिल पास किया है जिसमें कहा गया है कि जो पॉलीगमी है या बहु विवाह सिस्टम है उसको बैन कर दिया गया है, और वो बैन हो गया। और उसके लिए यदि कोई व्यक्ति बहु विवाह करता है तो उसको 7 वर्ष की सजा और जुर्माने का प्रावधान है उसमें। सीकल सेल एनीमिया के फुल स्क्रीन देखने के लिए यहाँ पर कॉर्नर में स्क्वायर बना होगा, उसको टाइप कीजिए, फुल स्क्रीन अब जिससे देख सकते हैं। तो सीकल सेल एनीमिया के भारत का उन्मूलन लक्ष्य क्या है? सीकल सेल एनीमिया यानी सीकल सेल डिजीज SCD, ये क्या होता है? ये ब्लड डिसऑर्डर है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जीन में परिवर्तन के कारण हो जाता है। इसमें क्या होता है? जो हमारा ब्लड है, खून, खून में से एक सेल होता है RBC, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका, उसका राउंड शेप्ड होता है जनरली, और ये चेंज होकर यदि हंसिया के समान, सीकल को हिंदी में हंसिया बोलते हैं, जिसका प्रयोग कोई सब्जी काटने में या कोई भी चीज़ काटने में होता है, फसल काटने में, तो हंसिया के समान, सीकल के समान हो जाता है, काजू के आकार का, तो उसी को बोलते हैं सीकल सेल डिजीज। तो सीकल सेल एनीमिया के भारत का उन्मूलन लक्ष्य 2047। अगला है, कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है? कौन सा अनुच्छेद सार्वभौमिक मताधिकार की बात करता है? ये आर्टिकल 326 में एडल्ट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। चर्चा में रहे SIR का पूरा रूप क्या है? अभी बिहार में ही हुआ SIR, मतलब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसके द्वारा ये वोटर लिस्ट का अपडेशन है। इसमें वोटर लिस्ट कौन कौन नए व्यक्ति जुड़े हैं, कौन कौन व्यक्ति मर गए हैं जिसको हटाना है, वही है ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। इससे जो संबंधित अधिकारी है वो BLO है। BLO मतलब बूथ लेवल ऑफिसर, जो डोर टू डोर जाकर यानी घर घर जाकर ये इसको वोटर लिस्ट को वेरीफाई करते हैं। हनी मधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो भारत के सहयोग से बनाया गया है ये, तो ये है मालदीव में। कनकलता बरुआ, जिसे बीरबाला भी कहा जाता है, इससे प्रेरित होकर किस राज्य में पहला प्रौद्योगिकी व्यावसायिक शिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया है? तो कनकलता बरुआ किस देश की वीरांगना है, फ्रीडम फाइटर है? तो ये असम की है। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो जनजातीय गौरव दिवस 2021 से स्टार्ट हुआ है। इसमें ये मनाया जाता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को ही जो जनजातीय आंदोलन के, मुंडा आंदोलन के मुख्य व्यक्ति थे बिरसा मुंडा, जिन्हें धरती आबा भी कहा जाता है, उन्हीं के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है जनजातीय गौरव दिवस के रूप में। 150 साल पूरा हो गया है इसका भी। 1875 में इनका जन्म हुआ था, 1875 में, और 150 साल पूरा हो गया है वंदे मातरम का। तो वंदे मातरम को भी 7 नवंबर 1875 को लिखा गया था, और उसे 1882 में आनंद मठ में शामिल किया गया था। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है, इसमें सन्यासी वगैरह का विद्रोह का वर्णन है। भारत का पहला राज्य जो आदिवासी समुदाय के बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू किए हैं, तो जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू करने वाला आदिवासियों के लिए ये गुजरात है। G20 सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? तो ये होगा जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। और इसके बाद जो होगा 20वीं G20, वो होगा अमेरिका के फ्लोरिडा में। भारत में भी G20 हुआ 2 साल पहले, 2023 ईस्वी में, जिसको 18वीं G20
कहा गया। भारत मंडपम में वसुधैव कुटुंबकम उसका थीम था। अनुच्छेद 246 संबंधित है, तो जनगणना से संबंधित है। पहली बार जनगणना 2027 में होगा, जो पूर्ण रूपेण डिजिटली होगा। साथ ही साथ कास्ट सेंसस होगा 1931 के बाद। भारत में दूसरी बार ये कास्ट सेंसस होगा। तो आर्टिकल 246 जनगणना से संबंधित है। जनगणना यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची का विषय है। कोप 30 का, कोप मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ये आयोजन होगा ब्राजील के बेलेम में। ब्राजील के बेलेम में। झारखंड की पहली महिला डीजीपी बनी है तादसा मिश्रा, जो उड़ीसा की है। यूएन जल समझौता में शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बन गया है? ये इंपॉर्टेंट है, तो बांग्लादेश। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल किस देश ने विकसित किया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका ने। निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का ट्रिक वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं, अल्टीमेट एस्पायरेंट के यूट्यूब चैनल पर है। तो निम्नलिखित में से कौन एक बीजपत्री नहीं है? गेहूं, सरसों, मक्का, ईख। तो एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री क्या है? जब कोई बीज सीड अंकुरित होने के बाद वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसे द्विबीजपत्री कहते हैं। जैसे चना है, चना को अंकुरित करेंगे जब उसमें प्लांट निकलने लगता है जर्मिनेटेड सीड से, तो वो 2 पार्ट में अलग हो जाता है, तो द्विबीजपत्री है। और एक बीजपत्री कौन है? जो केवल एक पार्ट में रहता है। तो इसमें कौन एक बीजपत्री नहीं है? गेहूँ एक बीजपत्री है, मक्का एक बीजपत्री है, सरसों द्विबीजपत्री है। सरसों, चना, मटर, आम। कौन आवृत बीजी है? एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी वैसे सीड को बोलेंगे जो कवर्ड होता है। जैसे आम है, तो आम का बीज होता है कवर्ड होता है, इसके ऊपर मांसल रचना होता है। तो वैसे सीड जो कवर है आवृत बीजी है। तो इसमें नीम जो है वो आवृत बीजी है, बाकी अनावृत बीजी है। तो ऐसे ही मोर जो ऑडियो करंट अफेयर्स है उसके लिए टेलीग्राम का अल्टीमेट एस्पायरेंट से को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रैक्टिस किया जा सकता है, जो कि हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो पीसीएस हो, एसएससी वगैरह हो, उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा।